और काल तुष्टि तीसरा। अरे साहब ऐसा है कि जब समय आएगा ना तो सब करा लेगा। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भिल्ले लूटी गोपिका, सोई अर्जुन सोई बान। जब समय आएगा तो वो करा लेगा हमसे। बड़ा समय बलवान होता है, काल से कोई नहीं जीत सकता। इसलिए अपन बैठो आराम से, स्त्री पुत्र मां बेटा बाप रसगुल्ला में आसक्त रहो। जब समय आएगा तो करा लेगा। समय आया, हाँ आया। क्या आया? हम गए, संसार छोड़ के हम गए, ये समय आया। वो समय नहीं आया जो ईश्वर भक्ति करा लेता। एक काल तुष्टि और एक होता है भाग्य तुष्टि। जब तकदीर में लिखा होगा तो अपने आप हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता रेखा परिमार्ष्टुम न शक्यते। अरे साहब ब्रह्मा विष्णु शंकर की शक्ति नहीं है, अरे श्री कृष्ण की भी शक्ति नहीं है। ये लिखना भूल गए थे, वह भी लिख देते इसी श्लोक में। देखो उत्तरा विधवा हो गई, अभिमन्यु की स्त्री, और अभिमन्यु के मामा भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, और अर्जुन उनका बाप अभिमन्यु का, वो भी गीता ज्ञानी महापुरुष, और शादी कराया वेद व्यास, वो भी भगवान के अवतार। यानी तीन तीन भगवान, वेद व्यास भी, श्री कृष्ण भी, अर्जुन भी। और अभिमन्यु मारा गया, कोई नहीं बचा सका। तो विधिकर लिखा को मेटन हारा, कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए अपना आराम से बैठो। अरे बाबा लोगों को क्या है, इनका काम धाम तो कुछ ही नहीं, ऐसे ही बक बक करते रहते हैं, भजन करो भजन करो भजन करो। अरे हमारे बाल बच्चे हैं, उनको हम संभालें, उनकी चिंता करें। अभी तो एक एक बच्चे को 10-10 लाख का प्रबंध किया है, 10-10 करोड़ का जब तक न हो जाए तब तक हम भला चैन से बैठेंगे? बाबा जी के कहने में आ जाए बस 24 घंटे राधे राधे बोलो। अरे राधे राधे बोले, कोई दिमाग खराब है क्या हमारा? हम तत्व को जानते हैं, भाग्य जब होगा तब करा लेगा। ये 4 प्रकार की तुष्टि है, आध्यात्मिक तुष्टि कहते हैं इसको। ये बीमारी जिसके दिमाग में भर गई, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इस प्रकार ये दोष लगा करके भाग्य भगवान आदि के ऊपर आत्महत्या करता है, आत्मा का सर्वनाश कर रहा है। क्योंकि मानव देह छिन जाएगा, मानव देह को छोड़कर बाकी योनियों में साधना भक्ति हो ही नहीं सकती। गया। अब कबहू करी करुणा नर देही, कभी भगवान दया करके मानव देह देंगे संचित कर्म से निकाल करके, तो फिर हम ऐसे ही कर देंगे। 2 दोष से युक्त हो जाएंगे, कपूयाचरण या तो आध्यात्मिक तुष्टि। तो हम भक्ति कैसे करेंगे? और अगर साथ में भक्ति करते भी हैं और इन दोषों से नहीं बचना चाहते या जानते ही नहीं इन दोषों को,
तो भक्ति करते रहो। एक अंधा रस्सी बट रहा था, रस्सी, बहुत गरीब था। अब अंधा क्या करता बेचारा, और गांव में रस्सी बटते हैं हाथ से। ये धान का जो पेड़ होता है, पैरा कहते हैं उसको, उसकी रस्सी बनती है। तो रोज अपना रस्सी बटा करता था, उसको बेच के खाना खाता था। एक दिन वो रस्सी बनाता गया और पीछे भैंस बैठी थी, उसको पता नहीं था, बेचारा अंधा था, वो उसको खाती जाती थी। अब उसने अपना गणित लगाया, हाँ 15 फुट रस्सी हो गई, अब आज का खाना हमको पूरा हो जाएगा। अब वो 15 फुट का 14 फुट तो खा गई वो भैंस। जब उसने रस्सी को बटोरने का प्रयत्न किया तो 1 फुट की रस्सी उसको मिली। अरे कहां गई रस्सी, बाकी सब भैंस खा गई। तो इसी प्रकार हमारे इस संसार में भी बहुत से लोग बहुत पैसा कमाते हैं। उनसे पूछो सारे जीवन में तुमने कितना कमाया? सारे जीवन में 50 लाख तो कमाया होगा कम से कम। अच्छा, और जो स्वयं बीमार पड़ गए, ऑपरेशन के लिए 1 लाख चाहिए था तो 1000 भी नहीं निकला, बल्कि कर्जदार हो गए। आमदनी कम, खर्चा अधिक। देखो हमारे इस भारतवर्ष में 500 रुपया महीना कमाने वाला भी है जिसकी पूरी फैमिली है। वो कहता है महंगाई है, बड़ी मुश्किल होती है। 1000 रुपया कमाने वाला भी है, बड़ी मुश्किल है, महंगाई है। 2000 कमाने वाला भी है, 10,000 कमाने वाला भी है, 25,000 कमाने वाला भी है। सब यही बोलते जा रहे हैं, बड़ी महंगाई है, बड़ी परेशानी है। ऐसा क्यों? जितना जितना पैसा आता है उतनी उतनी कामना बढ़ती जाती है और सब रुपया उसी में समाप्त हो जाता है। अरे भाई साधना में नहीं आए, महाराज जी पैसा ही नहीं था तो किराया तक तो कैसे आते? ये ऐशो आराम के सामान में, ये पैंट है, ये साड़ी है, कितने की है? गरीब आदमी 100 रुपए की पहने हैं, एक 200 की, एक 500 की, एक 1000 की, एक 4000 की। ये 4000 की साड़ी क्यों पहनते हो भाई? क्यों पहनते? अरे हमारी आमदनी है ऐसी। फिर ये क्यों कहते हो बड़ी मुसीबत में पड़े हैं, महंगाई है? अरे अपना खर्चा कम कर दो, हम बढ़ाते जाते हैं उसी प्रकार से। इसलिए भक्ति करने के साथ साथ भक्ति में जो बाधक तत्व मैंने बताए उनको मस्तिष्क में रखो और उनसे बचो। हम ये नहीं कहते हैं कि तुरंत छोड़ दो, वो कोई तौलिया नहीं है ये फेंक दिया, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। डेली सोचो, सोते समय 2 मिनट, आज हमने क्या दोष किया, क्या क्या गलत सोचा, शरणागति के खिलाफ, भक्ति के खिलाफ बाधक तत्व को कौन कौन हमने अपनाया, ये गमाया, अपनी हानि किया। और फिर दूसरे दिन सावधान रहो, आज ये गड़बड़ नहीं होने पाएगी तो कम हो जाएगी गड़बड़, तीसरे दिन और कम हो जाएगी। अरे पढ़ाई करते हैं आप लोग, जितने यहां बैठे हैं 99% पढ़े लिखे लोग हैं। कैसे किया पढ़ाई? पहले ही दिन तो नहीं आप हो गए काबिल हिंदी के, इंग्लिश के, किसी लैंग्वेज से। धीरे 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 गड़बड़ी अपनी, अशुद्धि अपनी शुद्ध करते गए, एक दिन विद्वान हो गए। हाई स्कूल है, इंटर है, बीए है, एमए है, पीएचडी है, सब डिग्रियां ले लिया आपने। जब आप पहले पहले स्कूल में गए थे तो डिग्री शब्द लिख भी नहीं सकते थे।
हाँ? तो उसी प्रकार अभ्यास करना होगा। जैसे आप श्री कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा साधना करते हैं, ऐसे ही ये भक्ति के बाधक दोषों को भी हटाने का प्रयत्न करते रहें, गड़बड़ी से बचने का भी प्रयत्न करते रहें, तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो। और आप ये रियलाइज करें, हाँ अब तो बड़ा परिवर्तन लग रहा है, अब तो कोई छोटी मोटी गाली देता है तो फीलिंग नहीं होती, और पहले तो ये हालत थी कि कोई कहे बेवकूफ, आग लग जाए अंदर, को बेवकूफ कह दिया। सचमुच मैं तो बेवकूफ हुई, सर्वज्ञ ज्ञानी महात्मा परमात्मा तो नहीं हूं। ठीक तो कहा इसने। अब तो ये फीलिंग होती है, क्रोध अधिक नहीं आता, कम हो जाता है। शंकराचार्य के पास एक शास्त्र वेद का विद्वान गया और उसने कहा, महाराज हमको शिष्य बना दो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन जरा अभी गड़बड़ ज्यादा है, इसको निकालो तो शिष्य बनावे तुमको, कूड़ा कचरा सब निकालो अंदर वाला, काम क्रोध लोभ मोह सभी हटाओ। कहां डाले बीज हम, बर्तने नहीं ठीक है, ऊसर में धान का बीज नहीं जमता, उसके लिए खेत बनाना होगा, उपजाऊ जमीन होनी चाहिए। फिर उसके बाद साधना करो, जाओ भक्ति करो। साल भर भक्ति किया उसने, फिर आया तो उससे एक भंगिन को बुलाया और भंगी से कहा, देखो ये आ रहा है ना पंडित उधर से, हाँ, तो झाड़ू लगाते लगाते जरा उसकी तरफ धूला उड़ा देना। वो पंडित आ रहा था, तो झाड़ू उधर मार दिया और पंडित जी के ऊपर झाड़ू की धूला पड़ गई। अंधा है, दिखाई नहीं पड़ता, हाँ गाली 50 दे डाला उसको। फिर आए शंकराचार्य के पास, महाराज साधना करिया है 1 साल। उनका क्या करिया है, तो अभी लोगों को खाने दौड़ते हो। ऐसे ही साधना नहीं होती। फिर जाओ करो, फिर करके आए तो शंकराचार्य ने कहा है भंगी से कि देखो आपकी ऐसा करना, झाड़ू छुआ देना उनके पैर में, वो गंदी झाड़ू। उसने छुआ दिया, फिर वही गुस्सा। उन्होंने कहा अभी ठीक नहीं है, जाओ। तीसरी बार आए और भंगिन ने फिर वही व्यवहार किया, भंगी ने तो चरणों में पड़ गए। भंगी देवता तुमने बड़ी कृपा की और हमको तुम्ही ने तो शुद्ध बनाया। फिर शंकराचार्य ने कहा अब आओ बैठो, सुनो ब्रह्म क्या है। तो गुरु क्या करेगा, करोड़ों जगत गुरु का बाप मिल जाए तुमको, क्या दे देगा जब तुम नहीं सोचोगे कि हमें दोष निकालना है, हमें ये सब गड़बड़ी निकालना है, तब शरणागति होगी। शरणागति का अभिप्राय ये है कि हृदय में केवल हरि गुरु हो, माइक गड़बड़ी कोई ना हो। जितनी मैंने दोष बताए इनको निकालते चलो और भक्ति को बढ़ाते चलो, तभी भक्ति बढ़ेगी। ये जो पढ़ते हो ना, सुनते हो, प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ती जाती है भगवत भक्ति, और संसार की भक्ति घटती जाती है। भगवत भक्ति बढ़ती जाती है क्योंकि दोष निकलते जाते हैं, और संसार का अटैचमेंट पहले बहुत अधिक, फिर कम, फिर कम, फिर खत्म। फिर वही पति कहता है बीबी से, क्या हमको बीबी मिली, भाग्य में ऐसी लिखी थी, चंडी
भद्रकाली खाने दौड़ती है। ऐसे स्त्री पति को कहती है मन में अपने, और कोई कोई लड़ाई में अपने आप साफ साफ कह देती है, फिर खूब गुत्थम गुत्था होता है वगैरह वगैरह, आप लोग जानते हैं। तो संसार का प्रेम घटता जाता है, भगवत प्रेम बढ़ता जाता है, लेकिन शर्त यह है कि ठीक ठीक साधना हो, जैसा मैंने बताया, स्मरण युक्त, और ठीक ठीक दोष का निराकरण हो। इन गड़बड़ियों को हम निकालते चले तो फिर वो भक्ति प्रतिक्षण बढ़ती जाएगी, और जब पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी भाव भक्ति के ऊपर, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तब गुरु हमको उस शुद्ध अंतःकरण में स्वरूप शक्ति देगा, फिर स्वरूप शक्ति से विशुद्धा भक्ति और भगवत प्राप्ति, ये क्या भगवान अंडर में हो जाएंगे, तुमको अपना लक्ष्य मिल जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।